बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में जानेंगे एक ऐसा वाकया जिसे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। जब एक अल्लाह वाला बुजुर्ग एक ईसाई लड़की के इश्क में गिरफ्तार हो जाता है, फिर उनके साथ क्या हुआ, इस वाकये को मुकम्मल जानने के लिए पूरे वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशंस क्लिक कीजिए। दोस्तों, एक अल्लाह वाले नेक बुजुर्ग थे। एक दफा सफर की गर्ज से वो ईसाइयों की बस्ती के करीब से गुजर रहे थे। उस बस्ती के ऊपर सलीबें लटक रही थी। थोड़ी देर बाद वो असर की नमाज अदा करने के लिए एक कुएं पर जाकर पानी उठाकर वजू करने लगे तो वहां पर मौजूद एक लड़की पर उनकी नजर पड़ गई। वो लड़की बहुत ही खूबसूरत और हसीनो जमील थी और उसकी खूबसूरती शेख साहब के दिल में छा गई। शेख साहब का सीना वही इल्म से खाली हो गया। बाहुक्म अल्लाह ताला शेख साहब से हर चीज छीन ली गई। वो अपने मुरीदों से कहने लगे, तुम लोग वापस चले जाओ, मैं उधर जाता हूँ। जिधर ये लड़की होगी मैं उसकी तलाश में जाऊंगा। मुरीदों ने ये देख कर रोना शुरू कर दिया। कहने लगे, शेख साहब आप ये क्या कर रहे हैं। दोस्तों, ये वो शेख थे जिनको 1,00,000 हदीसें याद थी, कुरान के हाफिज थे, सैकड़ों मस्जिदें उनके दम कदम पर आबाद थी। उन्होंने कहा कि मेरे पल्ले अब कुछ भी नहीं है जो मैं तुमको दे सकूं, अब तुम वापस चले जाओ। ये कहने के बाद शेख साहब उस बस्ती के जानिब चल पड़े जिस बस्ती की तरफ वो लड़की गई थी। वहां जाकर लोगों से पूछा कि लड़की कहाँ की रहने वाली है। लोगों ने बताया कि लड़की यहाँ की लंबरदार की बेटी है। ए शेख साहब उस लंबरदार से जाकर मिले और जाकर कहने लगे, क्या तुम अपनी बेटी का निकाह मेरे साथ कर सकते हो। उस लंबरदार ने कहा, हाँ, मुझे कोई एतराज नहीं, तुम यहाँ रहो, हमारी खिदमत करो। जब आपस में वाकफियत हो जाएगी तो मैं आपका निकाह अपनी बेटी से कर दूंगा। चुनांचे शेख साहब ने कहा, हाँ बिल्कुल ठीक है। वो लंबरदार कहने लगा कि मेरे बारे में सुअर का रेवड़ है, आपको सुअरों का रेवड़ चलाने वाला काम भी करना होगा। शेख साहब उस पर भी राजी हो गए। अल्लाहु अकबर। शेख साहब कहने लगे, जी हाँ, मैं आपकी खिदमत करूंगा। शेख साहब सुबह के वक्त सुअर लेकर निकलते और सारा दिन चराकर शाम को वापस आते। उधर मुरीदन वापस आ गए और खबर लोगों तक पहुंची तो कोई लोग बेहोश हो गए तो कोई मौत की आगोश में चले गए। कहीं खानकाएं बंद हो गई। लोग हैरान और परेशान थे कि अल्लाह, ऐसे ऐसे लोगों के साथ भी तेरे ये बेनियाजी का मामला हो सकता है। 1 साल इसी तरह गुजर गया। शेख साहब के एक मुरीद थे और खुद भी अल्लाह के वली थे। जानते थे कि मेरे शेख साहब इस्तिकामत वाले हैं, मगर इस मामले में कोई ना कोई हिकमत जरूर होगी। उस मुरीद के दिल में ये बात आई कि मैं वहां जाकर हालत मालूम करूं। चुनांचे वो मुरीद उस बस्ती की तरफ चल पड़े। जब बस्ती में पहुंचे तो लोगों से पूछा कि मेरे शेख किधर है। लोगों ने कहा, तुम फला जंगल में जाकर देखो, वहाँ सुअर चरा रहे होंगे। जब वो मुरीद वहाँ गया तो क्या देखता है कि वही अल्लामा, वही असा जिसको लेकर वो जुम्मे का खुतबा किया करते थे, उसी हालत में सुअरों के आगे सुअर चरा रहे हैं। वो मुरीद साहब करीब होकर पूछा, हजरत, आप तो कुरान के हाफिज थे, आप बताइए क्या आपको कुरान याद है। वो शेख साहब फरमाने लगे, अब मुझे कुरान याद नहीं है। उस मुरीद ने फिर से पूछा, हजरत, क्या कोई एक आयत भी याद है। वो शेख सोचकर कहने लगे कि मुझे एक आयत याद है। तो मुरीद ने पूछा, कौन सी आयत। तो शेख साहब कहने लगे, जिसका तर्जुमा ये है, जिसे अल्लाह जलील करने पर आता है उसे इज्जतें देने वाला कोई नहीं होता। दोस्तों, वो शेख पूरा कुरान भूल गए और सिर्फ एक आयत याद रही।
जो कि उनके हाल के साथ ही ताल्लुक रखती थी। मुरीद साहब रोने लग गए कि हजरत को सिर्फ एक ही आयत याद है। फिर दोबारा पूछा कि हजरत आपको हदीसें याद है? शेख साहब कहने लगे मुझे एक हदीस याद है जिसका तर्जुमा ये है कि जो दीन को बदल दे उसे कत्ल कर दो। ऐ सुनकर मुरीद साहब फिर से रोने लगे तो उन शेख साहब ने भी रोना शुरू कर दिया। मुअर्रिखीन इरशाद फरमाते हैं कि शेख साहब रोते रहे और रोते हुए उन्होंने कहा, ए अल्लाह, मैं आपसे उम्मीद तो नहीं करता था कि मुझे इस हाल में पहुंचा दिया जाएगा। वो शेख साहब रो भी रहे थे और ये फिक्रा बार बार कह भी रहे थे। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने शेख साहब को तौबा की तौफीक अता कर दी और उनकी कैफियतें वापस लौटा दी। फिर बाद में मुरीद साहब ने पूछा कि सारा मामला कैसे हुआ। शेख साहब ने कहा कि मैं बस्ती के पास से गुजर रहा था, मैंने सलीबे लटके हुए देखी तो मेरे दिल में ख्याल आया कि ये कैसे कमअकल लोग हैं, कितनी बेवकूफ लोग हैं जो अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मेरी इस बात को पकड़ लिया कि ए शेख, अगर तुम ईमान पर हो तो क्या ये तुम्हारी अकल की वजह से है या मेरी रहमत की वजह से है? ये तुम्हारा कमाल नहीं है, ये तो मेरा कमाल है कि मैंने तुम्हें ईमान पर बाकी रखा हुआ है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ईमान का वो मामला मेरे सीने से निकाल लिया कि अब देखते हैं कि तुम अपनी अकल पर कितना नाज करते हो। तुमने लफ्ज क्यों इस्तेमाल किया? तुम्हें तो ये कहना चाहिए था अल्लाह ताला ने उनको महरूम कर दिया है। तुमने अकल और जहन की तरफ निस्बत क्यों की? दोस्तों, इस वाक़े से हमें एक सबक मिलता है कि कभी भी तकब्बुर या बड़ाई वाली बातें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हर हालत की अता अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से ही होती है। अल्लाह जिसे चाहे नवाज देता है और अल्लाह सुब्हानहू व तआला जिसे चाहे रुसवा कर देता है। अगर कोई नमाज पढ़ता है तो ये अल्लाह ताला का अता है, इसमें उस नमाजी का कोई कमाल नहीं। और अगर कोई नमाज नहीं पढ़ता तो अल्लाह ताला ने उसे तौफीक ही नहीं अता की। कभी भी अपनी शोहरत, इज्जत और मर्तबे पर नाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सब अल्लाह ताला की मेहरबानी है। और अल्लाह ताला के बहुत से मामलात ऐसे होते हैं कि वहाँ अक्ल इल्म को काबू में रखना चाहिए और अपनी जुबान से कोई ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए जिससे अल्लाह ताला नाराज हो जाए, क्योंकि अल्लाह जो चाहता है वही करता है और वही हर चीज पर कुदरत रखता है। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है, या परवरदिगार, तू हमें हर तरह की बुराइयों से बचा। आमीन या रब्बल आलमीन।